बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, मैंने आपको तकरीबन 2 दिन से बता रहा हूँ और वीलॉग्स में तवातुर से यही बात हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी करवा दी जाएगी और मोहसिन नकवी को एक प्लान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म लगाया जाएगा और इस प्लान में सबसे बड़ा जो अहम किरदार होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ऊपर किरदार होगा वो जनाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का होगा। तो ये खबर मैं आपको दे चुका था और ये खबर अब अपने बिल्कुल उसी तरह से चल रही है और जो जो प्लान्स मैं आपको बता रहा हूं उसी प्लान्स के ऊपर अब काम तेजी से जारी है। मैं आपको कुछ बहुत बड़ी खबरें लेकर जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि नवाज शरीफ बामुकाबला जनरल आसिम मुनीर, ये एक नई लड़ाई शुरू हो गई है क्योंकि नवाज शरीफ साहब दोबारा से एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी आर्मी बयानियां बनाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब लेकिन बराह रास्त हमले शुरू हो गए हैं और ये जंग अपने खतरनाक मरहले में दाखिल होती चली जा रही है कि एक जानिब तो इमरान खान बामुकाबला जनरल आसिम मुनीर हैं, दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ने भी उस लड़ाई के अंदर टांग अड़ा ली है। अब ये टांग कैसे अड़ाई गई है और किस तरह से हुकूमत के अंदर एक नई जंग का आगाज हुआ है और शहबाज शरीफ की छुट्टी करवाने के लिए मुकम्मल तौर पर एक बहुत बड़ा जनाब फैसला हो चुका है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। इस लड़ाई की मुकम्मल जो इस वक्त खबरें चल रही हैं, वज़ारत खारजा से कुछ अहम खबरें हैं। इसहाक डार साहब जो हैं वो लड़ाई कर रहे हैं, ये एक बड़ी जो है वो दिलचस्प कहानी है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उनको रिहाई की मुबारकबाद मिलना शुरू हो गई है और अब से कुछ दिन के बाद, अब से कुछ घंटों के बाद खान आपको अडयाला जेल से बाहर नजर आएंगे। अडयाला जेल के ताले खुलने जा रहे हैं। ये आज अदालत के अंदर क्या हुआ है, अदालत से एक बहुत बड़ी खबर जनाब इस वक्त सामने आ चुकी है और अगले 24 घंटे इमरान खान साहब के लिए इंतहाई अहम होने जा रहे हैं। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं और आज जो अदालती समात है उसका मुकम्मल हवाला आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रख देता हूं। परवेज खटक साहब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए और वो पीटीआई को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जिस तरह से उनको छुड़वाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो सब कुछ आपके सामने है। और फिर उनसे एक नई जमात बनवाई गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के पीके में। और खटक साहब जो हैं वो बुरी तरह से जनाब फेल हो गए और वो हुकूमत बनाने के वहां पर ख्वाब देख रहे थे और वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। और वो परवेज खटक जो कह रहा था कि मैं पीटीआई की जो है वो सियासत तबाह कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं खान को ये कर दूंगा, आज वो अपनी सीट बचाने में नाकाम रहा। और फिर इलेक्शन के फौरी बाद परवेज खटक साहब ने जो है वो सियासत से अलग का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन सियासत छोड़ कर चला गया, यानी कि जिसने ईमान को सताया उसने रक्षा चलाया। तो परवेज खटक साहब जो हैं उनकी जनाब ये औकात रह गई थी। तो आज मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं कि साबिक वज़ीर आला केपी के परवेज खटक साहब के जो खानदानी ज़राए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि उनकी पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के साथ बातचीत जो है वो जारी है, लेकिन ऐन मुमकिन है, वाज़ेह इम्कानात हैं कि परवेज खटक साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी को जल्द ज्वाइन कर लेंगे। और उनकी अहम तरीन रहनुमाओं से पीपल्स पार्टी की मुलाकातें हो चुकी हैं और कई बार बाकायदा ये मुलाकातें जारी हुई हैं। तो अब वो ये बात कर रहे हैं परवेज खटक साहब कि मौजूदा हुकूमतों को खामोशी से देख रहा हूं, हालात को देखकर आइंदा के लाए अमल को तय करूंगा। आपने डॉट से डॉट कलेक्ट करने हैं कि अचानक से पीपल्स पार्टी में जो है वो शमूलियतें हो जाना, फैसल बाड़ा साहब हो जाए, मोहसिन नकवी हो जाए और इधर से जनाब केपीके में परवेज खटक हो जाए, ये क्या मामला चल रहा है। और फिर जो सेनेट के इंतखाबात हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 वोट सेनेट के अंदर जहां पीपल्स पार्टी को चले गए, खुफिया तौर पर दायर है, खुफिया रायशुमारी होती है, तो वो 2 वोट पीपल्स पार्टी को कैसे पड़े, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। वो 2 जमातों को जो है वो पैगाम पहुंचाया गया कि हम पीटीआई को भी तोड़ देंगे और हम शहबाज शरीफ की हुकूमत को भी घर भेज देंगे। अब जनाब ये आपने पूरे प्लान को समझ रहे हैं। मैं बड़े अरसे से शोर मचा रहा हूं कि मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म लगाना है, उसके लिए शहबाज शरीफ को छुट्टी कैसे होगी उसकी, वो पीपल्स पार्टी करेगी, तहरीक एतमाद के जरिए जो है उनको सारा कुछ होगा। तो अब ये जनाब परवेज खटक जो हैं वो जो अब पीपल्स पार्टी में दोबारा वापस आने जा रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब जनाब उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने मीडिया से आज गुफ्तगू की है इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर। उन्होंने कहा कि इमरान खान और दीगर क़यादत के खिलाफ केसेस में कुछ भी नहीं है, दौरान इज़्ज़त निकाह केस में कुछ नहीं है, हुकूमती वकील मुसलसल अदालत से भाग रहे हैं। अब ये एक जनाब बड़ी खतरनाक सी सूरत हाल है कि आज चूंकि एक बड़ी अहम जो है वो केस इमरान खान का लगा हुआ था और उस केस में खान को आज राय मिलनी है, तो ये एक जो है वो उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स में आपके सामने जनाब रख देता हूँ। लेकिन उससे पहले लियाकत अली जट्टा साहब, साबिक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, उन्होंने जनाब एक ऐसा बयान दे दिया था 8 फरवरी को कि धांधली कैसे हो रही है, और उन्होंने जनाब एस्टैब्लिशमेंट के मुकम्मल प्लान को तबाह बर्बाद कर दिया था।
धांधली को उस शख्स ने जो है एक्सपोज कर दिया। जनाब लियाकत अली चट्टा ने अदालत में अपना बयान जमा करवा दिया है और रावलपिंडी की मुकामी अदालत में जनाब आज उनके इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत हुई और साबिक एडिशनल जज हाकिम खान बखर ने उसकी समाअत की और साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब ने अपने जवाब में बताया कि मेरे खिलाफ 2 इंक्वायरियां चल रही हैं, उनमें पेश हो रहा हूं। एक इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन और दूसरी महकमाना तौर पर चल रही है और उन्होंने जवाब में बताया कि मेरी जानिब से मेरे वकील पेश होंगे। बाद निजाम साबिक कमिश्नर की जानिब से जवाब जमा करवाने पर समाअत 20 अप्रैल तक जो है जनाब मुलतवी कर दी गई है। अब जनाब जो अहम तरीन खबरें वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि इस वक्त नवाज शरीफ और जो जनरल आसिफ मलिक साहब हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हुए हैं और ये लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। जो ये साजिशें कर रहे थे कि इमरान खान और फौज को आपस में लड़वा देंगे और जो ये प्लान तैयार कर रहे थे कि हम जनरल आसिफ मलिक को आर्मी चीफ लगाकर मुल्क पे काबिज हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था। आर्मी चीफ साहब को जब अपॉइंट करना है आप करें, जिस मर्जी को करें, इदारा जिसको कंपिटेंट समझेगा उसके नाम आगे जाएंगे। 5-6 लोगों की जो है वो सीनियरिटी लिस्ट आती है, वज़ीर आज़म उसमें से एक का इंतखाब करते हैं, एक को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया जाता है और एक को आर्मी चीफ बना दिया जाता है। तो उसके लिए ये लोग सारे समझ रहे थे कि जनरल आसिफ मलिक साहब को हम आर्मी चीफ लगा देंगे, अना की जंग है, इमरान खान साहब ने ऑलरेडी इनको DGIS के ओहदे से हटा दिया था, तो लिहाजा आर्मी चीफ साहब जो है इमरान खान साहब से नफरत करते हैं, तो अब हम उसका फायदा उठाएंगे, इमरान खान को फौज से लड़वा देंगे, फिर 9 मई करवा दिया और फिर साजिशें हो गई, तो हम उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। लेकिन ऐसा कब तक होगा? आर्मी चीफ साहब कल जनाब 2 साल बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, उनकी मुद्दत मुलाजम खत्म हो जाएगी और फिर उसके बाद जो नया आएगा फिर ये क्या करेंगे? उसके बाद मिड टर्म आपको इलेक्शन करवाना पड़ेंगे, यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। और राणा सरोवर साहब ने कहा कि अगर हमसे हुकूमत ना चली तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि ये हुकूमत छोड़ने के लिए क्यों तैयार है, क्योंकि अंदर खाने इनको पता चल चुका है कि शहबाज शरीफ को तहरीक-ए-एतमाद के जरिए हटा दिया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ काम कर रही है, पीपल्स पार्टी को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और पीपल्स पार्टी हमें तहरीक-ए-एतमाद के जरिए हटा देगी। मैंने आपको जहां भी खबर दी। अब उसके बाद वज़ीर खारजा इसहाक डार आपको कहीं नजर नहीं आ रहे, ना आपको मीडिया पर नजर आ रहे हैं, ना आपको वजारत खारजा के नजर आ रहे हैं और उनकी कोई अदम दिलचस्पी जो है उसने उन पर उनकी वजारत के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि आखिर वो कहां पर हैं, वो लापता हो चुके हैं। एक अहम वजीर, एक अहम मिनिस्ट्री का जो है वो वजीर जनाब आपको लापता नजर आ रहा है, तो इट मीन्स के कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मियां नवाज शरीफ साहब राणा सनाउल्लाह के जरिए, जावेद लतीफ के जरिए पैगाम पहुंचा रहे हैं कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट खड़े हो रहे हैं और एक पूरे प्लान के तहत वो फौज को टारगेट करने की कोशिशें कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब भी टारगेट कर रहे हैं, जावेद लतीफ साहब भी टारगेट कर रहे हैं और फिर इसहाक डार जो हैं उनकी वजारत खारजा में इस वक्त आपको कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रही, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और जनाब आपने उनकी ख्वाहिश चूंकि ये है कि उनको वजारत खजाना में लगाया जाए और उनको वहां पर कोई अहम मिनिस्ट्री मिल जाए, तो लिहाजा ये एक बड़ी अहम जो है सूरत हाल है। लेकिन आपने कल का दिन देख लिया कि ईरान और इसराइल की कशीदगी चल रही है, ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हंगामी इजलास तलब कर लिए गए, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, इसराइल, अमेरिका, हर जगह के ऊपर जो है, हालांकि G6 कंट्रीज के जो है उसके ऊपर इजलास बुलाए गए। कल आपने देखा कि इसहाक डार साहब ना तो कल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में गए, वजारत खारजा में वो कल नहीं गए, ना उन्होंने किसी मुल्क से रब्ता किया, ना उनका सऊदी अरब से रब्ता हुआ, ना उनका ईरान से रब्ता हुआ और ना ही उन्होंने हॉटलाइन के ऊपर किसी से कोई ब्रीफिंग्स ली है, कोई उन्होंने वहां पर कोई मीटिंग नहीं बुलाई, कोई किसी जो है वो इजलास की सदारत नहीं की, किसी इजलास में बैठकर उन्होंने ब्रीफिंग ली है, ना उनको यह पता था कि हमने किस तरह से मीटिंग बुलाकर कैसे अपना बयानिया जारी करना है। कोई प्रेस रिलीज जो कॉम्पिटेंट प्रेस रिलीज है वो जारी नहीं हुआ और कल का जो प्रेस रिलीज जारी हुआ था उसमें इसहाक डार की किसी भी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अब आपने ये सूरत हाल देख लेनी है कि ये वजारतों में जाकर कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त जो खारजा पॉलिसी है वो इस कदर खतरनाक मोड पर है कि आपने एक जाहिल बंदे को उठाकर वहां पर लगा दिया है और ना उसने कल के दौर में कल कोई मीटिंग बुलाई, ना कोई मामला हुआ और यहां पर अगर खान साहब होते तो वो हॉटलाइन पर लेकर रब्ता करते और मुकम्मल तौर पर जो है पाकिस्तान के अंदर वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी वो स्टेटमेंट जारी करते और हम ईरान के साथ खड़े होते और हम इसराइल को तस्लीम, हम चूंकि नहीं कर रहे थे, खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया था कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, हम अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देंगे और उस तकलीफ के ऊपर खान साहब को रजीम चेंज ऑपरेशन करके जो है वो ओहदे से हटाया गया और उनके खिलाफ एक साजिश हुई। अब जनाब एस्टैब्लिशमेंट ने पैगाम पहुंचा दिया इसहाक डार साहब को और शहबाज शरीफ साहब को कि अगर वो इंटरेस्ट नहीं रखते तो उनका पोर्टफोलियो चेंज कर दें और उनको वजारत खारजा से हटाकर हमारा अपना बंदा लगा दें। जनाब ये आपकी सूरत हाल है कि ये हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ की नहीं है, ये पपेट बैठे हैं, ये कठपुतलियां हम पर मुसल्लत हैं और हुकूमत कहीं और से चल रही है और वहां से चल रही है और वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म है जिसका नाम लेने पर पाबंदी है, यानी कि नाम लेने पर पाबंदी खान साहब के ऊपर नहीं है, हम उसके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, उसके ऊपर पाबंदी है।
यानी कि जिसके ऊपर हम तनकीद नहीं कर सकते, जिसके खिलाफ हम बात नहीं कर सकते, जिसका नाम लेकर हम उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते, असल में वो इस मुल्क का ठेकेदार है, वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी है, वो इस मुल्क का चीफ जस्टिस भी है, आला अदलिया उसके कंट्रोल में है, जनाब एजेंसी उसके कंट्रोल में, फौज उसके कंट्रोल में, आर्मी चीफ वो है, हर तरह से उस मामला तो उसके पास है। तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जनाब नहीं है। अब उनको समझ आ चुकी है। अब इसहाक साहब की लड़ाई देख लें, नवाज शरीफ की लड़ाई देख लें, शहबाज शरीफ साहब को अब पूरे एक प्लान के तहत जो है जनाब हटा दिया जाएगा। तो ये एक मैंने आपके सामने खबर रख रही थी। अब दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उनको रहाई मुबारक हो कि जनाब वो जल्द अब रिहा होने जा रहे हैं, झील की सलाखों से पीछे निकलने जा रहे हैं। अगले 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट। आज 15 अप्रैल है और दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत हुई। मैंने आपको बताया था कि 15 अप्रैल को इमरान खान साहब जो है उस केस के अंदर बरी हो जाएंगे, क्योंकि आज फाइनल रिमार्क से आज जो है वो जनाब हतमी दलाइल होने थे, उसके बाद जज साहब ने फैसला सुनाना था। और आज जनाब दौरान इद्दत निकाह केस में प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी जो है पेश नहीं हुए। अब आपने डॉट से डॉट कनेक्ट करने हैं। पिछले समाअत में ईद से पहले जो आखिरी समाअत हुई थी उसमें जज साहब ने कहा था कि अगर राजा रिजवान अब्बासी अगली पेशी में पेश ना हुए तो हम फैसला सुना देंगे। और आज भी जनाब राजा रिजवान अब्बासी जो है अपनी अदालत में पेश नहीं हुए। और फिर उनके जूनियर वकील जो है वो जनाब आए, उन्होंने कहा कि राजा रिजवान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मसरूफ है, तो वो कुछ देर के अंदर जो है आ जाते हैं। और 11:30 बजे तक अदालत ने समाअत को मुलतवी कर दिया और फिर समाअत दोबारा शुरू हुई। राजा रिजवान अब्बासी पेश ना हुए। सलमान अकरम जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो लाहौर से आए और उन्होंने आकर बताया कि जनाब मैं भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मेरे भी केसेस हैं, लेकिन चूंकि आपने कहा था कि आज हतमी दलाइल हैं तो मैं इस वजह से यहां पर हाजिर हो चुका हूं। आज हतमी दलाइल की वजह से मैं यहां पर हाजिर हुआ हूं। और बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि ये बात रिकॉर्ड पर लाएं कि आज आपको तीन दफा जो है वो अपनी समाअत को मुलतवी करना पड़ा है। आज 3 बार समाअत मुलतवी हुई है। राजा रिजवान अब्बासी अदालत के अंदर पेश क्यों नहीं हो रहे? और उन्होंने कहा कि जब इमरान खान और बुशरा बीबी को बंद कमरे के अंदर जेल के अंदर जो है सजा सुनानी थी तो राजा रिजवान अब्बासी 13 घंटे तक जो है रोस्टर पर मौजूद रहे। लेकिन आज समाअत क्यों मुलतवी हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, कौन इस केस से भाग रहे हैं? यानी कि हालात यहां तक आ चुके हैं कि जज साहब भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं है और वकील भी मुंह वहां से छुपाता फिर रहे हैं। वो जनाब भाग रहे हैं कि मैं इस केस के अंदर जो है वो पेश ना हूं। यानी कि इस कदर घटिया बुनियादों के ऊपर जो है खान को सजा दी गई है। तो लिहाजा अब जनाब ये यहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब खबर बनी का आज पेश नहीं हुए, राजा रिजवान अब्बासी आज पेश नहीं हुए, इमरान खान साहब के वकील मुसलसल पेश हो रहे हैं। तो ये केस आज या नहीं कल, आज या कल केस ने उड़ना ही उड़ना है। आप ये जितना मर्जी दौर लगा लें, इसको लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो जमानतें करवा लेंगे, जनाब हम इसको लंबा कर लेंगे, खान की जमानत रुक जाएगी, केस जनाब खारिज नहीं होगा। तो अब जनाब ये 1-2 दिन के अंदर केस आपको उड़ जाएगा। आज ही इस केस ने उड़ जाना था, लेकिन चूंकि प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी पेश ना हुए तो ये केस नहीं उड़ सका। कल 16 अप्रैल है, साइफर केस है और साइफर केस अपनी आखिरी हचकोले खा रहे हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं। और सलमान सदर साहब ने जो जिस तरह से केस को उड़ा के रखती है, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कल उस केस को उड़ा देगा। अगर कल ना भी उड़ाए तो ये तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर, ये जनाब आज 15 अप्रैल है, या अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या फिर मई के पहले हफ्ते में खान साहब आपको जेल से बाहर नजर आएंगे। जिस तरह की सूरत हाल अब बन चुकी है और जिस तरह से वकला अब अपने केसेस से भाग रहे हैं, सरकारी वकला, तो अब जनाब ये उनके लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। अब तक रहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपने लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।